नमस्कार साथियों। आज आपके सम्मुख उपस्थित हैं एक ऐसी सूचना लेकर जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा क्लास 6 में प्रवेश पाने हेतु क्लास 5वीं के बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, उसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो विद्यार्थी इसमें इच्छुक हैं, कक्षा 5 में एग्ज़ाम लगेगा उनका और कक्षा 6 में वो प्रवेश पा सकते हैं। और विद्यालय की सभी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, मूलभूत ज़रूरतें जो होती हैं विद्यालय और सर्वांगीण विकास के लिए, वो नवोदय विद्यालय में प्राप्त होती हैं। अतः हम चलते हैं कि किस प्रकार से आप विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं और किस प्रकार से फॉर्म से लेकर विद्यालय ज्वाइनिंग तक किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, किस तरह से आपको एलिजिबिलिटी रखनी है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने हैं, उन सब की चर्चा आपके सामने विस्तार से करने जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। मैं विस्तार से एक एक करके इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये विद्यालय किस प्रकार का है। ये विद्यालय क्या है? कोएड स्कूल है। इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं और ये आवासीय विद्यालय है। अब इसके अंदर स्पोर्ट्स गेम्स सबका मिक्सअप है। एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस सब कुछ आपके लिए वहाँ उपलब्ध रहता है। एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन जो है इसका मैं अंदर विस्तार से समझाऊंगा। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 है। अतः आप जितना जल्दी हो सके वो फॉर्म भर दीजिए। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 29 अप्रैल 2023। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय के बारे में जो विस्तार से है कि नवोदय विद्यालय है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय है वो ग्रामीण बच्चों के, ग्रामीण परिवार के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार से स्वर्ग से कम नहीं है। पूरी तरह से जो जिन सुविधाओं से बच्चे गांव में वंचित रह जाते हैं, वो सारी सुविधाएं बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती हैं। पढ़ाई की कोई फीस नहीं होती है, पूरा का पूरा फ्री होता है। रहना खाना आपका सब फ्री होता है। इसके अलावा ज़रूरत की सारी की जो सामग्री है, आप खेलकूद सामग्री हो और भी सामग्री हो, सारी फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी शिक्षक आपको शिक्षा प्रदान करते हैं और एक अच्छा मानव आपको वहाँ से तैयार करके भेजते हैं। विद्यालय आवासीय विद्यालय है, आपको हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करनी होती है। आपको 7 साल के लिए कक्षा 12वीं तक वहीं रुककर हॉस्टल में रहना होता है और सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अगर नवोदय विद्यालय के बारे में अगर सबसे अच्छा जो एक लाइन में मैं कहूँ तो यह है कि किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोत्तम नेटवर्क है, सर्वोत्तम प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है नवोदय विद्यालय। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, अभी 2023 के फॉर्म निकले हुए हैं, तो इसके लिए जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्लास 6 में विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं, मतलब अभी विद्यार्थी कक्षा 5 में अध्ययनरत होना जरूरी है। सेशन कौन सा है? 2023-24 के लिए आप एडमिशन पाएंगे। एग्ज़ाम डेट है वो 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल 2023। और एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 11:30 बजे, दिन के 11:30 बजे। एग्ज़ाम ये लास्ट डेट है जो फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023। अब देखिए, ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। आपके सामने लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर किसी भी ई-मित्र वाले से जाके आप बोल दीजिए, वो आपको ये लिंक खोल के फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया सुना देगा। ये फॉर्म में कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब फॉर्म भरें तो उसके लिए जो आवश्यक योग्यता होगी वो क्या होगी? योग्यता होने वाली है, आप कक्षा 5 के विद्यार्थी होने चाहिए वर्तमान में। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये 2 डेटें मैं बता रहा हूँ उसके मध्य में होनी चाहिए। 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उनकी जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए और जो फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट इसमें लगाएंगे वो पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा
वो हेडमास्टर द्वारा वेरीफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी विद्यालय में आप वर्तमान में कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, उस हेडमास्टर द्वारा वो सर्टिफिकेट वेरीफाइड होना चाहिए। फोटोग्राफ चाहिए। उस फॉर्म के ऊपर आपके पेरेंट के सिग्नेचर होने चाहिए, विद्यार्थी के सिग्नेचर होने चाहिए। आधार कार्ड की जो डिटेल है वो होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड की डिटेल आप नहीं देना चाहते हैं तो मूल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कक्षा 5वीं तक ओपन स्टडी किए हुए हैं, ओपन स्कूल से आपने स्कूलिंग की है, तो आपके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बी सर्टिफिकेट आपको 5वीं क्लास तक की मान्यता प्रदान करता है। इसमें ए सर्टिफिकेट होता है, वो क्लास 3rd तक का होता है, और 6 से और 8 तक के लिए सी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होती है। आप किसी भी बुक स्टॉल से एक अच्छी बुक आती है, उसको आप खरीद लीजिए। आज तक जो बुक अच्छी चल रही है मार्केट में वो उपकार प्रकाशन की चल रही है, आप उसको लें, अच्छी पुस्तक है। बुक से पूरा पैटर्न आपको समझने में पूरी आसानी होगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। जहाँ समझ में आपको नहीं आता है, बुक में कहीं भी समझ में नहीं आता है, परिवार के अंदर बड़े भाई बहन होते हैं, आप उनसे मशवरा करें, सलाह लें कि किस प्रकार से उस चीज़ को पढ़ना है, आपको अवश्य बता देंगे। ज़्यादा कठिन सामग्री इसमें नहीं होती है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको समझना है तो आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, जो विषय आपको पढ़नी है वो स्कूली शिक्षकों से समझने की वहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी इसमें मस्ट है, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही, जितना ज़्यादा हो सेल्फ स्टडी करें, सबसे ज़्यादा बेनिफिट सेल्फ स्टडी से होने वाला है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, आप किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देख लीजिए, राइट साइड में मैंने एक पेज दिखाया गया है, इसमें पूरा का पूरा आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए कितनी समय अवधि होगी और कितने मार्क्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो दिखाया गया है। देखिए, आप मेंटल एबिलिटी के जो टेस्ट होगा वो 40 प्रश्नों का होने वाला है। इसमें 40 आकृतियाँ आपके सामने होंगी, उनके लिए आपको 50 अंक प्रदान किए जाएंगे और समय होगा 60 मिनट। दूसरा जो टेस्ट होगा इसी के अंदर 20 प्रश्नों का होगा, वो मैथमेटिक्स का होने वाला है, आपको 25 अंक प्रदान किए जाएंगे, वो 30 मिनट का होगा। अगला जो होगा वो आप किस माध्यम के, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज टेस्ट होगा, 20% होंगे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गद्यांश होगा, वही इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए पैराग्राफ होगा। इस पैराग्राफ के जो प्रश्न हैं 20 होंगे, 25 अंक प्रदान किए जाएंगे और 30 मिनट होंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या 80 होने वाली है, अंक प्रदान किए जाएंगे 100, और टोटल जो पेपर होने वाला है आपका 2 घंटे का होने वाला है। आगे देखिए, जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, कम से कम इसमें क्या है, 75% ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी आते हैं, ये रिजर्वेशन कोटा है उनका। बाकी की जो 25% हैं वो मेरिट के आधार पर लिए जाएंगे, वो दोनों क्षेत्रों से, अर्बन और रूरल का मिक्सअप किया जाएगा। रिजर्वेशन SC ST OBC को जिस हिसाब से सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होता है उसी प्रकार से होता है, जैसे कि OBC में 27% है। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए रिजर्व है, दिव्यांग की सीट आरक्षित की गई है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एग्जाम में यदि आप पास हो जाते हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका एक हल्का सा मेडिकल होता है, ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होता, सिर्फ चेकअप होता है शरीर का कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कहीं पर कोई चोट तो नहीं है। इसके बाद आपको डेट फिक्स कर दी जाती है कि आप कब स्कूल ज्वाइन करने वाले होते हैं। उस ज्वाइनिंग के दौरान आपको एक लिस्ट दी जाती है, आप कुछ भी बक्से वगैरह है, बक्से में सामान क्या होना चाहिए, डेली रूटीन का जो आपका सामान होता है वो लिस्ट होती है, आप सामान लेके आप स्कूल में ज्वाइनिंग पा सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर आप पहुंच सकते हैं जहां से आप आसमान को छूने के लिए उड़ान भर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, इसमें आप देख लीजिए, एक फॉर्मेट है जो हमारे फॉर्म का फॉर्मेट है, आप इसको देख सकते हैं। प्रश्नों की प्रकृति जो होने वाली है 40% मेंटल एबिलिटी की है, उसमें से एक पहला प्रश्न यहाँ दिखाया गया है, आपको आकृति दिख रही है स्क्रीन पर। इसमें देखो पहली आकृति है, ये लेफ्ट में जो दिख रही है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, तुरंत उसको उल्टा कर दिया गया है। थर्ड में अलग आकृति को सीधा रखा है और प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है फोर्थ वाले कॉलम पे आके कि इसमें क्या आएगा। देखो जस्ट आप उल्टा कर दीजिए और उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 4 आकृतियां दी हुई हैं। अगर लेफ्ट में जो आकृतियां दी गई है उसको आप फिट करेंगे, जो फिट करेंगे बिल्कुल फिट हो जाएगी, उस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। इस प्रकार से आगे भी सवाल दिए हुए हैं आप, और भी लैंग्वेज के सब, ये मैथमेटिक्स का सवाल है आप कर सकते हैं, लैंग्वेज का सवाल है, पैराग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का। इस प्रकार से आप ये सब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा हो गई है।